2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर दिया है। इस बार सेटिंग गटिंग के बजाय जिताऊ और परफॉर्मेंस के आधार पर दावेदारों को टिकट बंटने जा रहे हैं और इस नए फॉर्मूले की जद में आने से भाजपा के मौजूदा लगभग 2 दर्जन विधायकों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। साथ ही भाजपा ने 70 विधानसभा सीटों को जीत और हार के लिहाज से ए, बी और सी कैटेगरी में रखा है। भाजपा की चुनावी रणनीति क्या है, किन विधायकों के कटने जा रहे हैं टिकट, क्या चल रहा है भाजपा के वॉर रूम में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 70 सीटों को जीत और हार के लिहाज से श्रेणीवार ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 70 में से 24 सीटों को ए श्रेणी में रखा है, यानी इन 24 सीटों पर बीजेपी को लगता है कि पार्टी की जीत पक्की है, जबकि 10 सीटें बी श्रेणी में रखी गई हैं। इन 10 सीटों पर पार्टी का मानना है कि मामला जरा टाइट है, लेकिन सटीक मैनेजमेंट और मेहनत के बूते आखिर में जीत मिल जाएगी। यानी 70 में से 34 सीटें बीजेपी अपनी मानकर चल रही है। फिर भी यह आंकड़ा बहुमत से 2 सीट पीछे है। मतलब साफ है कि अगर बीजेपी के आंकड़े को प्लस माइनस के सांचे में रखकर देखें तो बहुमत मिल सकता है। ये मामला 20 सीटों के आसपास आकर सिमट सकता है, जो बीजेपी के लिए बुरी खबर है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये बीजेपी की एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, यानी 70 सीटों में से 57 सीटों पर बीजेपी के विधायक काबिज हैं। अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी 34 सीटों पर जीत मानकर चल रही है तो फिर साफ है कि 23 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के विधायक हार की कगार पर हैं। यह एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि इस बार पार्टी 23 विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव लगाएगी। बीजेपी का प्लान है कि 23 नए चेहरे मैदान में उतरेंगे तो काफी हद तक राज्य और केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की छाया से बाहर रहेंगे और इन 23 सीटों में से बीजेपी 10 सीटों पर भी जीत हासिल करती है तो उसका संख्या बल 34 से 40 प्लस हो जाएगा। संगठन भी इस बात को मान रहा है कि इस बार टिकट उसी को मिलेगा जो जिताऊ उम्मीदवार होगा। पार्टी हमेशा ये एक्सरसाइज करती है। पार्टी जिस प्रकार से अपने परफॉर्मेंस होती है, जिस प्रकार से विनेबिलिटी होती है और जिस प्रकार से जनता में व्यक्ति की स्वीकार्यता होती है, उसके आधार पर पार्टी अपना प्रत्याशी किसी व्यक्ति को बनाती है और जो लोग उसको मेंटेन कर पाते हैं, उसको बढ़ा पाते हैं, जिनके काम करने से पार्टी को यश मिलता है, उनको जो काम करता है उसको तो यश मिलता ही है। अगर किसी कार्यकर्ता के काम करने से पार्टी को भी यश मिले, ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी पुनः मौका देती है और अगर कोई उसमें सफल नहीं हो पाता तो उसके बारे में पार्टी अलग से भी विचार करती है। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार है, यानी कि दोहरी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है पार्टी। पिछला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, होना इस बार भी यही है, पीएम ही चेहरा होंगे। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दफा कई नए दावेदारों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर भाजपा की एक मजबूरी सी लगती है कि एंटी इनकम्बेंसी को दबाने के लिए स्थानीय स्तर पर विधायकों के ही चेहरे बदल दिए जाएं। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।